आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। तो मैं तीसरे लेसन का चौथा पार्ट पढ़ने जा रही हूँ। उसमें तीसरी हेडिंग है, तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इससे न केवल लोगों के आर्थिक हितों की सुरक्षा होगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बीमा पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए। राज्य प्रत्येक वयस्क नागरिक को जीवन बीमा पॉलिसी लेने पर मजबूर करें। यह बीमा व्यक्ति के आय के अनुकूल हो, जिससे विधानसभाएं निर्धारित करें। राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी एक प्राइवेट बीमा कंपनी की अपेक्षा व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अधिक लेती है। राज्य बीमा कंपनी किसी भी परिस्थितियों में धन लौटाने का पूरा दायित्व निभाती है। इसमें व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। बीमा धन राज्य के पास सुरक्षित रहता है। निजी बीमा कंपनी अपने भुगतान के लिए भी राज्य के हित संसाधनों को सुरक्षा के रूप में उपयोग करती है। राज्य बीमा कंपनियों के द्वारा राज्य के पास भी एक निश्चित पूंजी आ जाती है, जिसे वह अपने औद्योगिक कार्यों में लगा सकता है। इससे राज्य के जनता को ही फायदा होगा। इस प्रकार बाबा साहेब देश के प्रथम विचारक थे, जिससे भारत में बीमा के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया था। इसी सुझाव के आधार पर बीमा पॉलिसी का सरकारीकरण लिया गया है। वर्तमान में बीमा सामाजिक अर्थव्यवस्था का अंग बन चुका था। इससे व्यक्ति के आर्थिक विकास की गति को बल मिलता है तथा भविष्य सुरक्षित रहता है। यह बातें बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कही, जब लोग बीमा के संबंध में जानते भी नहीं थे। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर कृषि का राष्ट्रीयकरण चाहते थे। उनका सुझाव था कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा। राज्य कृषि योग्य भूमि को एक निश्चित मानदंडों के अनुसार फार्मों में विभाजित करेगा। ये फार्म गांव के विभिन्न परिवारों में मिलकर बने समूहों को एक काश्तकार के रूप में कुछ शर्तों पर फार्म दिए जाएंगे। फार्म पर सामूहिक ढंग से खेती होगी तथा फार्म पर कार्य राज्य के नियमों एवं आदेशों के अनुसार चलेगा। फार्म पर आए खर्चों का भुगतान करने के बाद जो उत्पादित धन बचेगा, वह नियमानुसार किसानों में विभाजित किया जाएगा। भूमि का वितरण ग्रामीणों के बीच बिना किसी जाति या सांप्रदायिक भेदभाव के इस प्रकार होगा कि न कोई भूस्वामी रहेगा और न ही कोई भूमिहीन राज्य को मूल गुजारी वसूलने का अधिकार होगा। काश्तकार नियमों के उल्लंघन करने पर राज्य को दंड निर्धारित करने का भी अधिकार होगा। उन्होंने महाराष्ट्र में
खोती प्रथा उन्मूलन के सदन में बिल प्रस्तुत किया था। इस प्रथा के अनुसार सरकार रैयतों से मालगुजारी खोतों के माध्यम से वसूली थी। इस कम में सामंत रैयतों का शोषण करते थे। इस प्रकार बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर उद्योग, भूमि और कृषि का राष्ट्रीयकरण चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि राज्य का हस्तक्षेप तो हो, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन न हो। वे चाहते थे कि राज्य समाजवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ा जाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर अतिवादी राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे। वे संसदीय प्रजातंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षित करना चाहते थे। जय हिंद।